इस वीडियो में हम लचकदार टकराव या इलास्टिक कोलिजन पे एक सवाल हल करेंगे, लेकिन इस बार आसान तरीके से, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। यहाँ हमारे पास दो गेंदें हैं, एक टेनिस की गेंद है और एक गोल्फ की गेंद है। ये दोनों एक ही सीध में एक दूसरे से टकराएंगी और ये लचकदार टकराव होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और इनके दरमियान जब टकराव होगा तो ये इसी सीधी लकीर में ही मुख्तलिफ समतों में खिसकाव करेंगी। हमारे पास टकराव से पहले टेनिस की गेंद की वेलोसिटी बराबर है 60 मीटर फी सेकंड के और गोल्फ की गेंद की वेलोसिटी बराबर है 50 मीटर फी सेकंड के। और टेनिस की गेंद का मास बराबर है 0.05 किलोग्राम के और गोल्फ की गेंद का मास बराबर है 0.04 किलोग्राम के। हमें टकराव के बाद इन दोनों गेंदों की वेलोसिटी मालूम करनी है। पिछली वीडियो में हमने तफसील से एक मसावात अखज़ की थी इसी तरह के सवाल हल करने के लिए, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। v1i जमा v1f इज इक्वल्स टू v2i जमा v2f। इसके मुताबिक दोनों गेंदों की इब्तदाई और हतमी वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर है और इस मसावात की वजह से हमारा काम ऐसे आसान होता है कि फिर हमें तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की मसावात के झंझट में नहीं जाना पड़ता और इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज़, बशर्ते कि टकराव लचकदार ही हो, इलास्टिक कोलिजन हो। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं जो कि हमें अब तक मालूम है, और क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इसलिए हमें यहाँ समतों का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से इस गोल्फ की गेंद की वेलोसिटी पर मनफी साइन आएगा क्योंकि ये खिसकाव कुव्वत लगने की मुखालिफ समत में हो रहा है। तो ये इक्वेशन या ये मसावात इस तरह से हम लिख सकते हैं। 60 जमा VTF इज इक्वल्स टू -50 जमा VGF। इसे मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस तरह लिख सकते हैं। VTF इज इक्वल्स टू -110 जमा VGF। इसे हम अपनी मसावात नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें एक और मसावात की मदद लेनी होगी और वो है ज़ोरे हरकत या मोमेंटम के तहफ़्फ़ुज़ की, जिसके मुताबिक इब्तदाई कुल मोमेंटम बराबर है हतमी कुल मोमेंटम के। लेकिन ऐसा तभी होता है जब सिस्टम पर कोई बैरूनी क़ुव्वत ना लग रही हो। यहाँ कशिश सक़ल की क़ुव्वत लग रही है, लेकिन चूंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए लग रही है और बहुत थोड़ी सी लग रही है, तो इसकी वजह से ज़ोर हरकत या मोमेंटम में जो तब्दीली आएगी वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, नज़रअंदाज करने लायक होगी। इसलिए हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये सिफर के बराबर है। सो अब हम अगर अपनी मसावात लिख लें तो ये होगी सिग्मा PI इज इक्वल्स टू सिग्मा PF। हम जानते हैं कि ज़ोर हरकत या मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी के हासिल ज़र्ब के, तो इनकी वैल्यूज़ इस मसावात में हम डाल के प्लग इन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.05 ज़र्ब 60 जमा 0.04 ज़र्ब -50 इज इक्वल्स टू 0.05 ज़र्ब VTF जमा 0.04 ज़र्ब VGF। अब अगर इस मसावात की दाएं जानिब को हम हल कर लें तो हमारे पास जवाब आएगा 1, और इसे आप खुद भी एक बार हल करके देख सकते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं। सो ये बराबर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.05 ज़र्ब VTF जमा 0.04 ज़रब VGF। ये आ गई हमारे पास मसावात नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसे हम दे लेते हैं। अब पहली मसावात से हमने VTF की एक वैल्यू निकाली थी जिसे हम मसावात नंबर 2 में डाल के पहले VGF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू ये VTF की जगह ये आ जाएगा -110 जमा VGF जमा 0.04 इंटू VGF। अब चूंकि हमारे पास एक ही तरह का मुतगय्यर या वेरिएबल है तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को मजीद फर्दर सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, हल करके। साथ साथ आप भी अपने तौर पर निकाल कर देखें और देखें कि जवाब वही आता है या नहीं। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी VGF इज इक्वल्स टू 72.22 मिलीमीटर पर सेकेंड, 72.22 मीटर फी सेकेंड। अब चूंकि ये मस्बत है, इसका मतलब टकराव के बाद गोल्फ की गेंद दाएं जानिब खिसकाव कर रही है इस वेलोसिटी से, ये जो हमने मालूम की। अब इसकी वैल्यू को हम मसावात नंबर 1 में डाल लेंगे तो हमारे पास टेनिस की गेंद की हतमी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं। सो VTF, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू डालते हैं। VTF इज इक्वल्स टू -110 जमा VGF, ये इक्वेशन है हमारी। यहाँ पर VGF की जो वैल्यू हमने मालूम की उसे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। VTF इज इक्वल्स टू -110 जमा ये 72.22, और ये VTF बराबर हो जाएगा -37.78 मीटर फी सेकेंड।
یہاں منفی جو نشان ہے یا سائن ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹینس کی گیند نے بائیں جانب حرکت کی اس ویلوسٹی سے. سو اس بار ہم نے آسانی سے ایک نئے طریقے سے وہی سوال حل کر لیا.